नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ना तो मैसरा ने वो जनाब ऊँट फरोख्त कर दिते। और पहला सवाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके किया, मैसरा जिस ऊँट के अंदर ऐब सी नकश सी बयान किया ही दसिया ही फरोख्त करने वाले नू। फरमाया अल्लाह दे है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैनू ऐब बयान करना याद नहीं रहा, मैं दस नहीं सकिया, तो मैं ये पूरी कीमत ते वो ऊँट भी फरोख्त कर दिता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैसरा बहुत गलती की हो, बहुत वड्डा गुनाह किया ही, उन्होंने बेचारियां दे नाल धोखा किया ही, जुल्म हो गया है, धोखा हो गया है। फरमाया ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजे वो लोग 2-4 मील दूर गए होंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपना घोड़ा तैयार किया और काफले दे मगर गए ने। 8 मील का सफ़र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया है सिर्फ ये बात दसन वास्ते कि मेरे ऊँट के अंदर ऐब है। असी ऊँट असी जनाब चीज़ के अंदर ऐब डाल के उन्होंने छुपा के फरोख्त करने आ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 मील का सफ़र तय किया है तो काफले वाले जाके मिल जाते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर सलातो वसलाम फरमाते हैं ए काफले वाले ये ऊँट किस जगह तो खरीदे जे। इन्होंने दसिया फलां मंडी के अंदरों फलां बंदे दे कोलों, मक्के दे रहने वाला बंदा है जिहदे बंदे कोलों असी ये ऊँट जिहड़े ने खरीद करके लै आए हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने फिर इस तरह करो ना, इन्हां ऊँटां दे अंदर एक ऊँट ऐसा है जिहदे अंदर नकस है, जिहदे अंदर ऐब है, अगर चाहो तो ऊँट वापस कर दिओ, अगर चाहो तो उस ऊँट की कीमत दोबारा तयन कर लवो। फरमाते ने उस ऊँट नूं वापस करो या उसकी कीमत दोबारा कर लो। वो बंदे आते हैं जिवें तुहाडी मर्जी है तुसी मर्जी कर लवो, ऊँट वापस लेना है साड़ी कीमत वापस कर दिओ, अगर तुसी जनाब वो ऊँट की कीमत जिहड़ी है वो लैनी है तो साडे कोलों ओहदी कीमत अपनी वसूल कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या कि अगर तुसी ऊँट रखना है ना तो यदी अद्धी कीमत मैं तुहानूं वापस कर देना वा, तो अद्धी कीमत के अंदर तुसी वो ऊँट रख लवो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी इंसान के नाल धोखा नहीं करना, किसी दे नाल ठगी फरेब जिहड़ा है किसी इंसान नूं नहीं देना। हालांकि गैर मुस्लिम ने, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजे नबूवत का ऐलान नहीं किया तो ये लोग अपने मुल्क के अंदर चले गए ने और इस बात नूं 15 साल गुजर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई है ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर नबूवत का ऐलान किया। आपने फरमाया लोगों मैं अल्लाह का सच्चा नबी हाँ, कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ और मेरे उम्मती बन जाओ। तो ये ऐलान फैलदा गल फैलदी मुल्कां तक पहुँच गई है। ये मुल्क शाम के अंदर भी ये गल आ गई है, यमन के अंदर भी ये बात पहुँच गई है। तो ये जिहड़े ऊँट खरीदने वाले काफले वाले सन, यमन के रहने वाले सन, इन्होंने जो सुनिया ना कि फलां मक्के के अंदर एक बंदा है जिन्हें नबूवत का ऐलान किया है और उन्होंने उसकी पुछ पड़तीत की ना, तो वह ही बंदा निकलिया जिन्हें मुल्क शाम की मंडी अंदर सानू ऊँट फरोख्त किए सी। आज तो 15 साल पहले जो उन्होंने ये बात सुनी ना तो उन्होंने अपने इलाके के अंदर उस वेले ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं, उस वेले ही कलमा पढ़ लिया नबी पाक दे उम्मती बन जाते हैं। सज्जे खब्बे रिश्तेदार कौम कबीले वाले बरादरी वाले आंदे ने ओ यार जिस बंदे ने नबूवत का ऐलान किया है उस बंदे नूं परखते लवो, वेखते लवो कि बंदा कैसा है, वाकया तो नहीं अल्लाह का नबी है, ओदी सीरत वेखो, ओदा किरदार वेखो, ओदी गुफ्तार वेखो, ओदा चाल चलन चेक करो, देखो कि वह बंदा वाकयातन अल्लाह का नबी महसूस हुंदा है, लगदा वाकयातन अल्लाह का नबी है। तो ये जवाब देंदे ने यार असी 15 साल पहले उस नौजवान दे नाल मुलाकात की सी, एक मंडी अंदर मुलाकात हुई सी उस नौजवान नाल, ते उस नौजवान का असी वो किरदार वेख्या, सीरत वेखीए, तो हुण मजीद सानू ओदी सीरत वेखण दी, किरदार वेखण दी जरूरत नहीं है। जिहड़ा किसी बंदे दे नाल धोखा नहीं करता और रब दी नबूवत अंदर किवें धोखा करेगा लोगों नाल। ये सीरत किरदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने पेश किया है और फिर लोगों ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ते आप दा किरदार देख के आप दा उम्मती बनना अपने वास्ते फख्र महसूस किया है, आप दा कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया है। अगर बंदे दी सीरत किरदार ते गुफ्तार चंगा होए ना तो हर बंदा ही उस बंदे नूं याद करता है। तो सानू चाहिए कि असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़िया
सानू चाहिए कि अपनी सीरत भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बनाइए, अपना किरदार ते अपनी गुफ्तार भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बनाइए। सानू कोई देखे गैर मुस्लिम तो उस बंदे नू पता चले कि वाकयातन ये आने वाला बंदा मुसलमान है, ये मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वाकयातन गुलाम है, ये उम्मती है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। ये जनाब बंदा वेखिया पता चल जाए कि वाकयातन मुसलमान है। तो जिस बंदे नू अपने मूँहों दसना पे कि यार मैं मुसलमान हाँ, फिर उस बंदे दे इस्लाम ते मुसलमानी दा की आलम होएगा कि जेड़ा बंदा 20 बंदियां दे विच खलो के गैर मुसलमान दे विच खलो के कहे कि मैं मुसलमान हाँ। दसो ओदे अंदर मुसलमानी केड़ी है? यानी कि ਇਹਦਾ मतलब है वो मुसलमान ते गैर मुसलमान के अंदर फर्क कोई नहीं। जिस वजह तो उस बंदे नू 20 बंदियां दे विच खड़े होकर दसना पिया है कि मैं मुसलमान हाँ, वो तेरे किरदार तो, तेरी सीरत तो, तेरी गुफ्तार तो लोग जज करन के बंदा मुसलमान है, मुहम्मद दा उम्मती है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी साडे वास्ते नमूना ते आइडियल है। सानू चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी नू देख देख के असी अपनी सीरत अपना किरदार बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला मिन्नू ते तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमान। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।